हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, चलो आज हम लोग डिस्कस करते हैं 2020 में जो क्वेश्चंस आया था नैथ का, उनमें से कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। ठीक है, तो हम लोग एजुकेशन सब्जेक्ट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। हम लोग का टारगेट है JRF अचीव करना, है ना। चलो फिर, एंड फ्रेंड्स, सान अकेडमी पे भी मैं क्लास एजुकेटर हूँ। यहाँ पे हम लोग क्लास भी करते हैं, स्पेशल क्लास भी करते हैं। स्पेशल क्लास जो होते हैं वो बिल्कुल फ्री होते हैं, डेली बेसिस पे अभी हो रहा है। तो आप लोग मुझे आन अकेडमी पे भी जल्दी जल्दी फॉलो कर लो एंड फ्री क्लासेस आप लोग एंजॉय कर सकते हो। ठीक है, एंड अगर कोई कोच चाहिए आपको क्लास ज्वाइन करने के लिए तो आप डाल देना अनुकंपा, मेरा नाम डाल देना। तो आपका जो क्लास है, या फिर फ्री क्विज भी होते रहते हैं, वो भी आप प्रैक्टिस के लिए कर सकते हो। तब भी अगर कोई कोड आपको चाहिए तब भी आप अनुकंपा कोड डाल देना, आपका वो क्लास हो, क्विज हो, जो भी होगा अनलॉक हो जाएगा। ठीक है, एंड अगर आपको सब्सक्रिप्शन लेना होगा फुल कोर्स के लिए तो फिर आप यही कोड लगा के ले सकते हो। 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट आपको मिल जाएगा फिर। ठीक है ना। चलो फिर, तो क्वेश्चन कुछ डिस्कस करते हैं। तो ये क्वेश्चन आया था 2020 में कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्कीम्स हैव बीन सब्ज्यूम्ड इन समग्र शिक्षा। अभी समग्र शिक्षा में समग्र शिक्षा एक स्कीम है। ठीक है, तो इनमें किस किस को इंक्लूड किया गया है, किस किस को कंसिडर किया गया है, समग्र शिक्षा के अंदर कौन कौन से आते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, मतलब SSA, RMSA एंड टीचर एजुकेशन। तो समग्र शिक्षा होता क्या है, तो देखो ये एक स्कीम है, किससे रिलेटेड, स्कूल एजुकेशन से रिलेटेड। एंड इनका मेन गोल क्या होता है कि स्कूल एजुकेशन को इफेक्टिव बनाना है, मतलब क्वालिटी का एजुकेशन देना है। ठीक है, तो स्कूल एजुकेशन मतलब प्री स्कूल से लेके क्लास 12 तक। ठीक है, तो इसीलिए ये SSA जो स्कूल एलिमेंट्री से रिलेटेड है। ठीक है, तो SSA आ गया। RMSA जो सेकेंडरी से रिलेटेड है, तो RMSA भी आ गया। ठीक है, एंड जो टीचर एजुकेशन अल्टीमेटली क्या है, टीचर को एजुकेशन दिया जा रहा है, बिकॉज ये जो टीचर्स है वो तो स्कूल लेवल में ही पढ़ाएंगे ना। ठीक है, तो इसीलिए स्कूल लेवल से रिलेटेड ये तीनों हो जाते हैं, तो इसीलिए ये तीनों आ जाते हैं इस स्कीम के अंदर। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था वो। सेकेंड क्वेश्चन ये है कि ये जो बीमारी वाली है ना, हम लोगों ने इनसे रिलेटेड बहुत क्लासेस भी लिया है, अन अकेडमी पे डिस्कस किया है, तो शायद आप कर सकते हो इसको। तो डिस्प्रासिया क्या होता है, फिर डायस्लेसिया क्या है, ADHD क्या है, डिस्ग्राफिया क्या है। ठीक है, तो ये देख लेते हैं। चलो फिर, आपका जो ये डिस्प्रासिया है, ठीक है, डिस्प्रासिया जो होता है ये क्या है ना, ये आपके मूवमेंट से रिलेटेड प्रॉब्लम है, फिजिकल प्रॉब्लम है, मूवमेंट से रिलेटेड। ये कोऑर्डिनेट नहीं कर पाते हैं अपने जो ऑर्गन को। ठीक है, मूवमेंट नहीं कर पाते हैं, तो ऐसा है। डायस्लेसिया होता है लैंग्वेज से रिलेटेड, रीडिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम। ठीक है, तो डायस्लेसिया क्या हो गया, डिफिकल्टी इन डेवलपमेंट ऑफ लिटरेसी एंड लैंग्वेज रिलेटेड स्किल्स। ठीक है, फिर ADHD, इनका फुल फॉर्म देखोगे तो A का मीनिंग है अटेंशन डेफिशिएंट इसको बोलते हैं। मतलब जो ऐसा बच्चा होता है ना जो प्रॉपर अटेंशन नहीं दे पाते हैं। ठीक है, बहुत जल्दी जल्दी उनका अटेंशन ब्रेक होता है, तो ये होता है अटेंशन डेफिसिट। तो ये इसका होगा 1। इसमें अटेंशन वाला ये वर्ड था ना कि डिफिकल्टी इन पेइंग अटेंशन, तो हो गया। देन डिस्ग्राफिया क्या है, डिस्ग्राफिया आपका होता है राइटिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम। ठीक है, राइटिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम होता है, प्रॉपर तरीके से लिख नहीं पाते हैं, साफ तरीके से लिख नहीं पाते हैं, दो वर्ड में कितना गैप देना होगा, कहीं कहीं पे क्या करते हैं, दो वर्ड में बहुत ज़्यादा गैप दे देते हैं, कभी कभी दो वर्ड में बहुत कम गैप देते हैं, मतलब सिस्टमेटिक तरीके से लिख नहीं पाते हैं, स्पेलिंग मिस्टेक होता है बहुत। ठीक है, तो ये बहुत कुछ राइटिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम जो होता है उसको बोलते हैं डिस्ग्राफिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ध्यान दे के पढ़ना, आपको यहाँ पे पूछा है कि ये कौन सा क्वालिटेटिव रिसर्च होगा। वैसे इसमें जो कुछ भी दिया है सब कुछ क्वालिटेटिव रिसर्च ही है। ठीक है, तो आपको पूछा है इनमें से कौन सा क्वालिटेटिव रिसर्च है जो कि लैंग्वेज एंड मीनिंग पे फोकस करते हैं। मतलब कहीं पे कुछ टेक्स्ट लिखा है, टेक्स्ट के फॉर्म में कुछ है, आप इन टेक्स्ट को पढ़ रहे हो एंड इस टेक्स्ट के अंदर का मीनिंग को निकालने के लिए कोशिश कर रहे हो, मतलब आप मीनिंग समझने के लिए कोशिश कर रहे हो। क्यों, क्योंकि आपको नॉलेज चाहिए एंड फिर उसी से आपका बिहेवियर शेप होगा। मतलब क्या हुआ, मतलब देखो हम लोग पढ़ते किस लिए है, हम लोग जो लर्निंग लेते हैं, क्यों लेते हैं, क्यों सीखते हैं, क्योंकि हमें ये पता है कि लर्निंग इज़ द मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर। ठीक है, तो कहीं पे कुछ टेक्स्ट के फॉर्म में है, आप उसको पढ़ रहे हो, मीनिंग समझने के लिए कोशिश कर रहे हो, जब आपको मीनिंग समझ में आ जाएगी तो आपको नॉलेज मिलेगा। ठीक है, तो नॉलेज मिलेगा मतलब आपके अंदर लर्निंग हुई है।
ठीक है। तो लर्निंग हुई है तो डेफिनेटली आपका बिहेवियर शेप होगा, बिहेवियर मॉडिफाई होगा। तो ये कौन सा है जो कि सिर्फ नॉलेज लेने के लिए हम लोग पढ़ते हैं एंड फिर बिहेवियर मॉडिफाई करना चाहते हैं, ठीक है। तो ये कौन सा रिसर्च होगा, तो ये होगा आपका डिस्कोर्स एनालिसिस, ठीक है। क्योंकि नैरेटिव रिसर्च क्या होता है, ये दूसरों के लाइफ को स्टडी किया जाता है स्टोरी फॉर्म में, ठीक है। तो उनके किसी के लाइफ के ऊपर फोकस करके हम लोग उनके स्टोरी पे फोकस करते हैं ओवरऑल, ठीक है। तो वो होता है नैरेटिव रिसर्च। ट्रेंड एनालिसिस क्या होता है, ट्रेंड एनालिसिस होता है कि अभी पास्ट में क्या हुआ, पास्ट में एक ट्रेंड, जैसे ट्रेंड बोलते हैं ना, मतलब पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर सब कुछ देखना, इसको तो ट्रेंड बोलते हैं। तो इसके पीछे आइडिया क्या है कि व्हाट हैज हैपेंड इन द पास्ट विच विल प्रोवाइड एन आइडिया फॉर फ्यूचर। पास्ट में क्या हुआ वो देख के हम लोग एक एजाम्पशन, एक एज्यूम करते हैं कि फ्यूचर में कैसा हो सकता है, ठीक है। पास्ट ग्रोथ के हिसाब से फ्यूचर ग्रोथ कैसा होगा उसको एज्यूम करना, वो एनालिसिस हो गया ना, उसको बोलते हैं ट्रेंड एनालिसिस, ठीक है। एंड ग्राउंडेड थ्योरी क्या होता है, ये भी हम लोगों ने बहुत डिटेल में पढ़ा है। तो ग्राउंडेड थ्योरी होता है इंडक्टिव रिसर्च जैसा ये, यहाँ पे भी ये क्वालिटेटिव रिसर्च है, जब हम लोग के पास कोई भी प्री कंसीव आइडिया नहीं होता है, कुछ भी बेसिक आइडिया नहीं होता है, तब हम लोग ग्राउंडेड रिसर्च करते हैं, ठीक है। तो इसमें से कोई भी रिलेटेड नहीं हुआ, सिर्फ डिस्कोर्स एनालिसिस हो गया, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, जो टेक्स्ट फॉर्म में होते हैं उसको हम लोग समझने के लिए कोशिश करते हैं। एंड इनके पीछे मेन गोल क्या होता है, नॉलेज लेना एंड अपने बिहेवियर को मॉडिफाई करना, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वाइल प्रिपेयरिंग अ बाजेट, देखो बाजेट से रिलेटेड क्वेश्चंस हर बार आते रहते हैं। तो बाजेट जब प्रिपेयर करोगे, जैसे हम लोग घर के लिए भी जब बाजेट प्रिपेयर करते हैं ना, हम लोग क्या देखते हैं कि हम लोग का इनकम कितना है, खर्चा कहाँ कहाँ पे होने वाले हैं, क्या क्या खरीदना है, ठीक है। वो सब कुछ डिसाइड करके फिर हम लोग देखते हैं कि इनकम जितना है हम लोगों का उसी के अकॉर्डिंग हम लोग खर्चा करेंगे, ठीक है। तो बजट उसी को कहते हैं जहाँ पे एक बैलेंस हम लोग मेंटेन करते हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर दोनों का बैलेंस मेंटेन करते हैं। तो यहाँ पे आपको पूछा है कि जब हम लोग बजट प्रिपेयर करेंगे, ठीक है, तो कौन कौन सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो देखो कौन कौन सा, पहले तो हो गया इनकम, तो जो है रेवेन्यू आपका, तो रेवेन्यू देखना इंपॉर्टेंट काम है। उसके बाद आप क्या देखोगे, खर्चा देखोगे जो एक्सपेंडिचर है। एंड खर्चा आप कहाँ कहाँ पे करोगे, मतलब आपके इंस्टीट्यूशन का ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है, जो जो ऑब्जेक्टिव्स है उन सब ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करने के लिए जो भी आपको चाहिए होगा वो सब आप लाओगे, है ना, उन सब में आपका खर्चा होगा। तो फिर ए बी एंड सी इज द करेक्ट आंसर, मतलब आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग अप्रोचेस टू करिकुलम ऑब्जेक्टिव्स, कौन सा अप्रोच, इनमें से कौन सा अप्रोच हमें क्या देते हैं, करिकुलम जब हम डेवलप करते हैं तो इनमें से कौन सा अप्रोच फॉलो करने से कौन सा अप्रोच के कौन सा ऐसा अप्रोच है जिसका मेन ऑब्जेक्टिव है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। तो ये काउंसलिंग के हिसाब से भी आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। एंड फिर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के बारे में देंगे तो एक ही पॉइंट याद रखना, वो है ह्यूमनिस्टिक, ठीक है। ह्यूमनिस्टिक काउंसलिंग का नाम भी आप लोगों ने सुना होगा, जिसमें काउंसलर ट्राई करते हैं काउंसलिंग के अंदर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का स्टेज डेवलप हो। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन क्या होता है, जब हम अपने अंदर के कैपेसिटीज़ को समझ पाते हैं, सही गलत को समझ पाते हैं, एंड हम लोगों के अंदर क्या स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, क्या वीक पॉइंट है। मतलब जो पर्सन सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के स्टेज में होते हैं ना, वो पर्सन अपने अंदर के स्ट्रॉन्ग पॉइंट को भी पहचानते हैं एंड जो वीक पॉइंट है उसको भी पहचानते हैं। इसीलिए क्या होता है ना, वो लोग लाइफ में पॉजिटिव नेगेटिव दोनों एक्सपीरियंसेस को एक्सेप्ट कर पाते हैं, ठीक है। एंड अगर कोई पर्सन सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के स्टेज में नहीं होता है ना, तो वो नेगेटिव एक्सपीरियंस को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो ये होता है, तो ये किसका गोल होता है, ये ह्यूमनिस्टिक का गोल होता है, ह्यूमनिस्टिक अप्रोच, ठीक है। या फिर काउंसलिंग में होगा तो ह्यूमनिस्टिक काउंसलिंग, ठीक है ना। ओके, आज हम लोगों ने इतना ही डिस्कस किया। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक कर देना, शेयर करना अपने फ्रेंड लोगों के साथ, और भी लाएंगे क्वेश्चंस, ठीक है। एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर सकते हो, हम लोग अभी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करेंगे। एंड सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, अभी हम लोग डेली बेसिस पे अनअकैडमी पे फ्री क्लासेस कर रहे हैं, तो उसमें भी आप लोग ज्वाइन करो। जैसे आज 5 PM पे आज क्या क्या फ्री क्लासेस है सुनो। आज 5 PM पे है
जो इंडियन फिलोसफी है ना आप लोगों का यूनिट 1 का ए पोर्शन, उनका PYQ हम लोग करेंगे 5 PM पे, जो कि फ्री क्लास है। तो आप लोग मेरे प्रोफाइल में जाके अनअकैडमी के लर्निंग ऐप को डाउनलोड कर लेना, उसमें नेट कैटेगरी सर्च करना, फिर अनुकंपा देवी सर्च करना, ठीक है। फिर उसमें स्पेशल क्लास में जाके ज्वाइन करना 5 PM को। एंड अगर ज्वाइन करने के लिए कोई भी कोच चाहिए तो आप डाल देना मेरा नाम, मतलब सिर्फ अनुकंपा डाल देना, ठीक है। फिर आपका क्लास अनलॉक हो जाएगा। एंड सेकंड क्लास है 7 PM पे। यहाँ पे भी एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, जो है टाइप्स ऑफ वैलिडिटी, जो कि आपके दोनों पेपर के हिसाब से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं क्लास में 5 PM को एंड 7 PM को, ठीक है। चलो फिर नेक्स्ट जल्दी मिलते हैं हम लोग, ठीक है। थैंक यू एवरीवन।